एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 3 हाउ स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क। पिछले जो क्लास थी, जो पहले से है ना 6th क्लास में हमने देखा था कि लोकल, स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट के बारे में है ना, जो लोकल गवर्नमेंट के काम के बारे में हमने देखा था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है स्टेट लेवल पे। फर्स्ट होता है नेशनल लेवल, ठीक है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट होती है ना। फिर होता है स्टेट लेवल, इतने सारे स्टेट हैं, कितने स्टेट्स हैं अपने यहाँ 28 स्टेट्स हैं, है ना। तो उसमें अलग अलग जो ना पार्टी रूल करती हैं, जो तो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर, जो स्टेट के अंदर के जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो देखती है। फिर लोकल लेवल, जो कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। हाउ डज दिस डेमोक्रेसी टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, हाउ डज द टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, तो किस तरीके से काम करते हैं और डेमोक्रेसी में, ये सब देखेंगे हम। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो रोल क्या होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एंड मिनिस्टर्स का। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट, तो पीपल किस तरीके से अपना डिमांड जो भी है ना, जो भी अपने व्यूज़ हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्शन है सही है कि गलत है ना, और जो अपनी डिमांड है कि हमको ये डिमांड है, जैसे कि कहीं पर वाटर शॉर्टेज या फिर जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो है ना, तो कई सारी चीज़ें होती है ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डिमांड कैसे अपनी रखते हैं गवर्नमेंट के सामने। वी लुक एट दीज क्वेश्चंस, हम एग्जांपल्स के थ्रू, एग्जांपल ऑफ हेल्थ के थ्रू, जो हेल्थ का एक एग्जांपल दिया गया है तो उसके थ्रू हम देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी हम स्टोरी देखेंगे, ठीक है। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये काम करने की, ठीक है। हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट, तो इसमें ना बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ ना वाटर शॉर्टेज है हमारे स्टेट में और लोग ना बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। कई सारे जो गांव हैं वहाँ पर ना जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, मतलब कि पोल्यूशन वाला गंदा सा पानी आता है वहाँ पर, और जो भी नदियाँ वगैरह हैं वो सूख गई हैं वहाँ पर, और जो टैंक वगैरह वहाँ पर भी पानी नहीं है। और मोस्ट अफेक्टेड एरिया, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं, विलेजर्स जो है ना वहाँ पर दूर दूर तक जो है पानी लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उनको पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। पीपल जो है एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पटलापुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days, तो जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पाटलपुरम, तो यहाँ पर ना इनको वाटर मिलता है जो 3 दिन में एक बार, है ना, 3 दिन में सिर्फ एक बार, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स, तो डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना, भरे पड़े हैं। लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन, तो सबसे ज़्यादा जो चिल्ड्रन है जिनको ना डायरिया हो गया है, ठीक है। तो बीमारी, ये डायरिया जो होता है ना, ये वाटर से मतलब पानी, गंदे पानी वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से होता है, ओके। ऑन द टीवी news says that 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can really die from it? Who knows? Just a hope. I don't get it. तो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि लोग जो हैं डायरिया की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर क्या हुआ दैट आफ्टरनून, उस ना जब उस दोपहर में क्या हुआ, उनकी मदर जो थी, माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, तो उन्होंने बोला कुछ भी जो ठंडा वगैरह है मार्केट से नहीं खाना पीना, है ना। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग, तो उन्होंने एक लेक्चर दिया था मॉर्निंग में, उनकी मम्मी ने उनको बोला था यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शीन, तो उन्होंने बोला कि अपनी हेल्थ के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, मतलब कि आपको ना अपना खुद का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पुलिस लोगों ने इनको रोका, ठीक है। फिर क्या हुआ, दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू रैली, दे हैव घिराव दी MLA रेसिडेंट्स, तो ना वो जो रोड थी जहाँ से ये दोनों बच्चियाँ जा रही थी, तो वहाँ पर ना रैली निकल रही थी और लोगों ने MLA का रेसिडेंट जो उसका घर था उसको घेर रखा था। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, तो इन लोगों ने पूछा क्या कि उसने क्या किया है। हाँ, दे सीम्स मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़न डन, तो मतलब लोग इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है ना, कई सारी चीज़ें जो होती MLA ने कुछ किया ही नहीं है, स्टेप्स लेता तो उनके यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लोग इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करते। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, तो ये जो है ना MLA कह रहा है कि हम डिमांड करेंगे कि अथॉरिटीज़ हैं जो भी हैं ऐसे ही स्टेटमेंट दिया करते हैं जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं कि हम जो भी पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा बोल रहा था, ये नहीं था, ठीक है। तो आर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, ठीक है। तो जो लोग कह रहे थे कि हमारे MLA को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, अथॉरिटीज़ को अंडर कंट्रोल करना, जो कंट्रोल करने की ज़रूरत है पब्लिक हेल्थ सिचुएशन, ठीक है। व्हाट अ लाउड वॉइस ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग, तो उन्होंने बोला क्या आवाज़ इनकी है ना अच्छी तेज़, तो इनकी तो ज़रूर कोई लीडर होंगे, ठीक है। तो एक ये कहती है कि हमने ना इनको टीवी में देखा है, ये एज अ मेंबर ऑफ अपोजिशन, तो अपोजिशन के ये मेंबर है। अब MLA और अपोजिशन आप सोच रहे होगे हैं कौन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं MLA के बारे में, हु इज़ एन MLA इन द अबव सेक्शंस। हमने देखा कि जो भी इवेंट्स हो रहे थे पाटलपुरम में, यू मे है फैमिलियर विद ऑफिशियल नेम्स, जैसे कि हमने कलेक्टर के बारे में सुना है, मेडिकल ऑफिसर्स के बारे में सुना, एक्सेट्रा।
पर बट यू हैव हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या आपने जो एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जानते हैं? ठीक है, तो आप अपने एरिया के एमएलए कौन है आप जानते हैं? आप पूछ सकते हैं अपने पापा मम्मी से कि आपके एरिया के एमएलए कौन है, ठीक है, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। पार्टी जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उससे एक जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उससे जीते हैं, ठीक है, तो लोगों ने उनको वोट करके जिताया, वोट दे करके। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं इनको इलेक्ट कौन करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं। दे हैव देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब वो जीत जाते हैं तो वो क्या होते हैं? मेंबर बन जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इन दिस वे, इसी तरीके से हम एमएलए जो एमएलए है ना हमें रिप्रेजेंट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह क्या है, ठीक है, तो हम बताते हैं। ओके, तो ये हो गई यूनियन गवर्नमेंट जो कि नेशनल लेवल पर है। यहाँ पर होती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा होती है, ओके, और फिर यहाँ पर होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, तो लोकसभा में जो होते हैं और राज्यसभा में जो होते हैं इनको कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो इनको कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब देखते हैं स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, लोकसभा की जगह होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा की जगह होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। पर ज़रूरी नहीं है हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ना लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, 6 स्टेट हैं, ठीक है, 6 स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे यहाँ। बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी पर्सन इलेक्ट होकर के जाता है, जो भी लोग उनको चुनते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर बैठ करके लॉज बनाते हैं, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे यहाँ फॉलो होंगे, लॉ फॉलो होंगे हमारे स्टेट में, तो वो बनाए जाते हैं। तो इस असेंबली में बैठने वाला जो इंसान होता है वो एमएलए होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, जो कि लोगों के द्वारा, जो लोग ना इन लोग जो कॉमन पीपल हैं वो इनको चुनते हैं, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू। समझ गए? एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जैसे कि देख लो आप, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तो हर स्टेट में जो होती है जो ना लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनाए जाते हैं। हर स्टेट जो है उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, जिनको कॉन्स्टिट्यूंसीज भी कहते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर स्टेट है, इसमें पॉपुलेशन के बेस में कई सारे एरियाज़ डिवाइड कर दिए, ओके, तो यहाँ से एक एमएलए चुनेगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो ये सारी क्या हो गई? ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज से एक एमएलए चुन करके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पर ना एग्जाम्पल दिया गया है इसका, जो हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया था, ओके। तो यहाँ पर ना इसको बताया गया है कि ये जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया गया है। ये यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर पंजाब हो गया, इसकी बॉर्डर लगती है। तो इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनी और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एमएलए जो हैं चूज़ होकर के आते हैं। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ कलर्ड इन अ पर्पल इन दी बॉक्स थंबनेल मैप ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पर ना हिमाचल प्रदेश है, ओके, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर डिफरेंट एमएलए चुन के आए हैं। तो आपको देखना है कि जो यू विल हैव नोटिस दैट द पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। लोग जो हैं डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो डिफरेंट, जैसे कि बीजेपी हो गया, ठीक है, आईएनसी हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ना ये सब बिलोंग करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो लोग, ठीक है। हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम द मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर? अब जो एमएलए होता है ना वो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है? एक पॉलिटिकल पार्टीज हुज एमएलए हैव वॉन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी अ मेजॉरिटी। तो ना जैसे कि ये देखो, इतनी ना, जैसे कि आप देख लो एग्जाम्पल के लिए 10, ठीक है, 10 जो है क्या है? कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से जो 6 किसने जीती? एक पर्टिकुलर पार्टी ने जीत ली और 4 किसी और ने जीत ली, ठीक है। तो इनकी क्या हो गई? इनकी मेजॉरिटी हो गई, इनने ज़्यादा जीती। तो अब ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है ये गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इनके डिफरेंट डिफरेंट जो एमएलए हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये वाली पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट हो गई और ये जो कम वाली है ये अपोजिशन कहलाती है ना, ठीक है, मेजॉरिटी वाली। और जो मेजॉरिटी से कम है ना, जो रूलिंग पार्टी के जो अगेंस्ट होते हैं और जो दूसरी पार्टी के मेंबर होते हैं वो होते हैं अपोजिशन। फॉर एग्जांपल, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो यहाँ पर ना 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज है इसमें,
ओके, तो ये देखो पॉलिटिकल पार्टी हो गई, नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड, जैसे कि बीजेपी के 44 रहे, आईएनसी के 21 रहे, 2017 का डेटा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के 1 रहे, 2 रहे, तो ये क्या हो गई, ये मेजॉरिटी हो गई, जो बीजेपी हो गई वो मेजॉरिटी में है, और आईएनसी हो गई जो इससे कम है, ये जो हो गई अपोजिशन हो गई, ठीक है। टोटल 68 रहे, तो एमएलए हो गया। अब ये सीएम और यहाँ पर दिया हुआ है वैसे, तभी बताएंगे। कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन 2017 असेंबली इलेक्शंस एंड बिकम एमएलए। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, तो टोटल नंबर जो एमएलए है लेजिस्लेटिव असेंबली में 68 है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको 34 एमएलएज चाहिए ताकि वो मेजॉरिटी बना सके, है ना। जो मिनिमम 34 एमएलए चाहिए, तो बीजेपी के पास में 44 एमएलए हैं, तो वो मेजॉरिटी में है, फिर उन्हें रूलिंग पार्टी बन गई वो, ठीक है। तो देखो 68 है ना, 68 की बात करते हैं आप, तो जो 68 में ना अगर इसका हाफ करोगे ना तो 34 होगा, ठीक है। 34 तो मिनिमम चाहिए, मतलब 35 तो होने चाहिए ताकि वो मेजॉरिटी में आ सके और जीत सके और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, हाफ से एक ज़्यादा, ठीक है। ऑल अदर एमएलएज बिकम अपोजिशन, और बाकी सारे जितने भी एमएलए होते हैं वो अपोजिशन बन जाते हैं। इन केस ये वाला जो केस देखा हमने हिमाचल प्रदेश का, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोजिशन है, मेन अपोजिशन पार्टी है, सिंस इनके सबसे ज़्यादा एमएलए जो है आफ्टर बीजेपी के बाद में सबसे ज़्यादा एमएलए इनके हैं। अमंग द अपोजिशन व अदर पार्टीज, तो अदर पार्टीज भी हैं इंक्लूडिंग दोज हैव बीन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो हैं जो कि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो अलग से ना अकेले ही खड़े होकर के जीतते हैं, ठीक है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब अपने जैसे कि हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल लिया हमने, जो मेजॉरिटी पार्टी है बीजेपी, ठीक है, और जो रूलिंग पार्टी हो गई है ना, और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी वो अपोजिशन कहलाएगी, और बाकी सारी भी अपोजिशन कराएंगे, और इंडिपेंडेंट एमएलए भी अपोजिशन कराएंगे, ओके। तो हिमाचल प्रदेश की तरह ही आप अपने स्टेट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ गवर्नर, तो जो गवर्नर होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट में आप देखो तो हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, जो कि हमारी कंट्री की बात करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर गवर्नर होती है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उनकी रिकमेंडेशन पर जो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ताकि ना स्टेट में ढंग से काम हो सके, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जाए, ठीक है। तो आप अपने जो आपके गवर्नर हैं आपके स्टेट के, उनका नाम आप देख सकते हैं, ठीक है, सर्च करके, ओके। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आ गई है तो उन्हीं का जो एक एमएलए होगा, जो भी उनका लीडर होगा, जैसे कि बीजेपी के जो थे मोदी जी थे, ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लीडर थे पार्टी के, तो वो क्या हो गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे जो भी पार्टी जो होती है, जो भी पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है ना, तो जो रूलिंग पार्टी होती है उनका लीडर जो होता है वो क्या बनता है, वो चीफ मिनिस्टर बनता है जो स्टेट लेवल पे। और जो बाकी सारे इन द केस ऑफ बीजेपी एमएलएज हु श्री जयराम ठाकुर एज अ लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो ये हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर दैन सेलेक्ट अदर पीपल, द चीफ मिनिस्टर दूसरे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनको मिनिस्टर बनाते हैं। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर। तो गवर्नर जो होते हैं, जैसे कि आप यूनियन गवर्नमेंट में देखो तो वहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होंगे, मिनिस्टर कौन बनेगा, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट लेवल पर गवर्नर का काम होता है, गवर्नर जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर्स को, है ना। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री। तो कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री होती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो जो कई सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं तो उनका ना जो अलग अलग फील्ड में वो काम करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर उसको देखते हैं, ओके। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सेंट्रल लेवल पे, तो चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे अपनी चीज़ों को देखते हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस, तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक जगह होती है जहाँ पर ना सारी एमएलए बैठ करके जो है, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो या फिर अपोजिशन से, सब बैठ करके डिस्कस करते हैं इशूज़ को, प्रॉब्लम्स को लोगों की, एंड लॉज बनाते हैं। हिंस सम एमएलएज हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई सारे एमएलएज होते हैं उनकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, पर वो मिनिस्टर भी होते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। एट टाइम्स ऑफ द रूलिंग पार्टी में नॉट बी अ सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर, तो उनको बोलते हैं कोalition। तो क्या होता है, कभी कभी ना जब भी कई सारी पार्टीज़ होती हैं, है ना, कोई भी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती, मतलब थोड़ी थोड़ी वोट सबको मिल गए हैं, है ना, तो क्या करना पड़ता है, फिर ना कोई जो है एक पार्टी नहीं रूल कर पाती है, सब लोग ना गठबंधन करते हैं, ठीक है, साथ में मिल जाती हैं सारी पार्टीज़,
और कोalition गवर्नमेंट बनाती है ना। ज़्यादा चलती नहीं है कोalition गवर्नमेंट, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, सब अपना अपना फ़ायदा देखेंगे, है ना, तो नहीं चल पाती है फिर। डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, अब देखते हैं हम डिबेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो रहा है। अफरीन सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस्ड इन इन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। तो जो अफरीन सुजाता है और कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैवल किए, अपने स्कूल से गए हैं कहाँ पर, स्टेट की कैपिटल में, जहाँ पर ना लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की हो गई, है ना, और मध्य प्रदेश की हो गई, मध्य प्रदेश की भोपाल में हो गई, है ना। तो जो कैपिटल होती है ना, वहाँ पर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहाँ पर ये लोग गए थे, बड़ी सी बिल्डिंग थी, बहुत अच्छी सी, है ना। द चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो सिक्योरिटी वगैरह चेक की गई और फिर वो लोग ना ऊपर गए, ठीक है। देयर वॉज अ गैलरी, तो गैलरी थी जहाँ पर ना जहाँ से उन्होंने देखा पूरा बहुत बड़ा हॉल था, ठीक है। तो उनको हॉल दिखा। देयर वर रोज़ एंड रोज़ ऑफ टेस्ट, आप ना यूट्यूब में भी देख सकते हो, है ना, जैसे कि संसद टीवी में दिखाते हैं ना, जो डिस्कशंस आते हैं लोकसभा के, है ना। तो उसी तरीके की अपनी असेंबली भी होती है ना। जैसे बहुत बड़ा हॉल होता है, रोज़ होती हैं, डेस्क होती है जहाँ पर लोग बैठते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बैठते हैं। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम, तो असेंबली डिबेट कर रहे थे जो अभी की प्रॉब्लम चल रही है। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए एक्सप्रेस करते हैं, एमएलए जो है अपने ओपिनियंस बताते हैं एंड क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी इशू से रिलेटेड हैं, और सजेशन भी देते हैं कि क्या हम कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है ये भी बताते हैं। दोस्त हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, तो जो भी जिसको लगता है कि हमें बोलना चाहिए तो वो बोल भी सकता है ना, तो फ्रीडम रहती है, बोलने की आज़ादी रहती है वहाँ पर। द मिनिस्टर्स दैन रिप्लाई टू द क्वेश्चंस, तो मिनिस्टर फिर ना रिप्लाई करते हैं जो भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं, एंड पूरा कोशिश करते हैं कि असेंबली जो है, असेंबली में ऐसे स्टेप्स लिए जाए ताकि जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, है ना। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर हो गए और बाकी सारे मिनिस्टर्स हो गए, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है ना। तो ये लोग जो है डिसीजंस लेते हैं एंड गवर्नमेंट चलाते हैं, है ना। सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट का होता है इनके अंदर होता है। वी यूजुअली हियर अबाउट दैम और सी दैम इन न्यूज़ चैनल, तो हम देखते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल में इनके बारे में सुनते हैं। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको अप्रूव करते हैं सारे, है ना। तभी वोटिंग होती है, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं। यही तो डेमोक्रेसी होती है कि सब लोगों से पूछा जा रहा है ना। जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो रिप्रेजेंटेटिव है ना हमारी, ठीक है, हम लोगों के, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, लोगों ने उनको इलेक्ट किया है ना, जो कॉमन पीपल ने। इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये जो मेंबर्स हैं क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कोई भी इशू में, है ना, इंपॉर्टेंट इशू में डिसाइड कर सकते हैं जहाँ पर कहाँ पर मनी स्पेंड करना चाहिए। जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना। तो डिफरेंट सेक्टर्स में मनी जो है स्पेंड करनी है, और इनके पास में मेन पावर होती है, मेन अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पर ना डिबेट दी हुई है जो कि कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें। इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंडा गाँव, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अखंडा गाँव की, तो यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देयर वर 15 डेथ्स ड्यू बिकॉज ऑफ डायरिया, तो 15 डेथ हो चुकी है, 15 लोगों की जान चली गई है डायरिया की वजह से। आई थिंक इट इज़ अ शेम, तो ये जो है शेम है जो गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ना हाँ गवर्नमेंट जो है हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया। तो सिंपल प्रॉब्लम जो है डायरिया की जो प्रॉब्लम है वो तक गवर्नमेंट चेक नहीं कर पाई, ठीक है। और अपने आप को चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी कहती है गवर्नमेंट, है ना, फिर भी डायरिया की प्रॉब्लम तक चेक नहीं कर पाई। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, तो उन्होंने बोला कि जो अटेंशन लाना चाहेंगे वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का, ताकि वो ना इस सिचुएशन को देखें, हेल्थ सिचुएशन को जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और इमीडिएट एक्शन लें। एमएलए 2 कहता है माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन, दूसरा मिनिस्टर बोलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़ी बड़ी ही ख़राब सिचुएशन में है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, तो गवर्नमेंट अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट में, है ना। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो द हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन, और गवर्नमेंट का प्लान क्या है जो सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है, जो कि अफेक्ट कर रही है बहुत सारे लोगों को और फैलती जा रही है, जो कि एपिडेमिक है ना। एपिडेमिक जो कि जैसे कि मलेरिया हो गया, है ना, तो वो कई सारी जगहों में फैल रहा है ना, तो उसी को कहते हैं पैंडेमिक जो होता है पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है ना, और एपिडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जैसे कि मलेरिया हो गया, है ना। फिर एमएलए 3 है, क्या कहता है, माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलापट्टी, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो टोलापट्टी, तो वहाँ पर भी शॉर्टेज ऑफ बहुत ज़्यादा वाटर है, ठीक है, मतलब कि कमी है, पानी की कमी है, ठीक है। जो औरतें हैं उनको 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है ताकि वो पानी ला सकें। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, तो कितने टैंकर्स सप्लाई किए, कितने टैंकर्स जो है दिए गए हैं ताकि सप्लाई कर सकें वाटर को वहाँ पर। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, तो कितने जितने भी कुएँ हैं, जो तालाब वगैरह जितने भी हैं, वेल्स एंड पॉन्ड्स, तो उनको जो है
सफाई की गई है कि नहीं, और वो जो उनको ना मतलब जो इन्फेक्शन ना फैले ऐसा पानी बनाया है कि नहीं वहाँ का। MLA 4 कहता है आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सेजरेटिंग द प्रॉब्लम। तो जो ये बोल रहे हैं कि मेरे जो साथी हैं, जो मेरे जैसे MLA हैं ना, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम है नहीं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप टू कंट्रोल, ये रूलिंग पार्टी का MLA है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टेप्स लिए हैं ताकि कंट्रोल कर सके सिचुएशन को। वाटर टैंकर्स प्रोवाइड किए हैं वहाँ पर, है ना। ORS पैकेज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग। तो वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सारा काम कर रही है जो भी वो हेल्प कर सकती है पीपल को, है ना। MLA 5 कहता है वी हैव अ पुअर फैसिलिटी इन आर हॉस्पिटल। तो बोलता है हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत ही बेकार फैसिलिटीज़ है। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर। तो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, नो मेडिकल स्टाफ, वहाँ पर मेडिकल स्टाफ नहीं है। हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर अ लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब कि कई सारे सालों तक जो है मेडिकल स्टाफ तक नहीं है ना। इन अदर हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल में देखें द डॉक्टर्स हैड गॉन ऑन लीव। तो कई सारे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे ही होता है, डॉक्टर चले जाते हैं तो आते नहीं है, घंटों बैठे रहते हैं लोग, है ना। तो ये लीव में चले गए, दिस इज़ अ शेम, ठीक है। तो ये शेम है, ठीक है, मतलब कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आई थिंक दैट सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब सबसे ख़राब से और भी ज़्यादा ख़राब बर्बाद हो रही है सिचुएशन। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर द ORS पैकेट रीच ऑल द फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज़। और हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ORS पैकेट जो है सारे लोगों तक पहुँच जाए, है ना, जो अफेक्टेड एरियाज़ में। और ORS पता क्या होता है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, जो कि डायरिया वगैरह को ट्रीट करने के लिए होता है ना। डिहाइड्रेशन जिनको हो जाता है, तो डायरिया वालों को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉल होता है ना, उसको ORS भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉल पिया होगा, है ना। हाँ, तो जब भी वॉमिटिंग वगैरह होती है ना, और जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब सी लगती है, तभी ORS दे देते हैं, है ना। तो वो पैकेट जो है सारी फैमिलीज़ को पहुँचे कि नहीं, जो अफेक्टेड एरियाज डायरिया है ना जहाँ पर, तो वहाँ पर तो यही बात की गई है। MLA 6 क्या बोलता है, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। तो ये वाला भी रूलिंग पार्टी का है। तो ये बोल रहे हैं कि अपोजिशन मेंबर्स जो है ना फालतू में ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इनका और कोई काम नहीं है, बस ब्लेम करना है। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन। तो ये जो है ना, ये काम तो हमेशा चलता है। पता क्या बोलते हैं, पहली वाली गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं था, हमने तो बहुत कुछ किया है। ऐसे हर गवर्नमेंट, मतलब हर रूलिंग पार्टी बोलती है। तो पहली वाली गवर्नमेंट है तो सैनिटेशन में जो है कोई अटेंशन दिया ही नहीं था, है ना, मतलब देखा ही नहीं था उस इशू को। वी हैव नाउ टेकन अप द ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज। हम तो अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो तो सफाई कर रही है, गार्बेज वगैरह जो क्लीन कर रही है, जो भी इधर उधर पड़ा रहता है कई सालों से, है ना। तो ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ MLA बताया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अभी हमने इनकी बातें पढ़ी है। तो इन द अर्लियर सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी आपने देखा क्या, डिबेट देखा लेजिस्लेटिव असेंबली में कि इतने सभ्यता से तो बात करते नहीं है कोई भी, है ना। आपने भी देखा होगा, है ना, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, है ना, और जो असेंबली में लोग। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शंस और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो मेंबर्स जो है डिबेट कर रहे हैं एक्शंस पे जो गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं। दिस इज़ बिकॉज MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि MLA रिस्पॉन्सिबल हैं जो गवर्नमेंट काम कर रही है ना उसके लिए, क्योंकि MLA ही मिलके तो गवर्नमेंट बनाते हैं। इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रिफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज हु हेड देम। तो अगर आप कॉमनली देखें ना, यूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं जो कि उसको हेड कर रही हैं। तो ओवरऑल हेड इज़ अ चीफ मिनिस्टर, सबसे जो सबका हेड क्या है, चीफ मिनिस्टर है। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट का, जो कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 3 चीज़ें होती हैं ना, एक तो होते हैं लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, और एक होते हैं जुडिशरी जो कि देखते हैं कि लॉ जो है कहीं लोगों के राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, लोगों को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, या फिर लॉ जो है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं। फिर जो है ये जो है लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, कि देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर असेंबल इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। और सारे MLA रूलिंग पार्टी जो हो गई ना वो एग्जीक्यूटिव में आ जाती है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करेंगे लॉज को, पर बनाते भी वही हैं। पर उनके साथ में अपोजिशन सारे MLA जितने भी हैं असेंबली में बैठे हुए, इंडिपेंडेंट वाले, अपोजिशन वाले, सारे लोग बैठे हुए हैं। तो वो होता है लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकर्स होते हैं। दे वर द वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज द वर्क। तो ये देखते हैं, ऑथराइज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन करते हैं लेजिस्लेटिव्स जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे। एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शंस, तो हमने इससे पहले देखा कि इट इज़ फ्रॉम अमंग दैट देम द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इनमें से ही जो एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, हेड एग्जीक्यूटिव का क्या चीफ मिनिस्टर होता है, तो वो उसको अपॉइंट किया जाता है ना। तो आप समझ गए ना कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, ठीक है, इसमें सारे मेंबर्स बैठे हुए, अपोजिशन वाले और रूलिंग पार्टी, इंडिपेंडेंट मेंबर, सारे लोग बैठे हुए हैं। ये सब क्या है, MLA है। अब जो रूलिंग पार्टी है ना,
तो वो जो है वो एग्जीक्यूटिव भी कहलाती है और लेजिस्लेटिव भी कहलाती है। लेजिस्लेचर जो होते हैं ये सारे होते हैं लेजिस्लेचर जो लॉ मेकर्स होते हैं, ओके। फिर उसके बाद में और यहाँ पर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट देखते हैं। तो इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सप्लेन द डिफरेंस देखेंगे हम, जो भी रहेगा ना एमएलए और एमएलए एज अ मिनिस्टर। तो एमएलए तो है ही पर मिनिस्टर भी है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड। तो लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एक ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर सिर्फ ओपिनियंस दिए जाते हैं, वहाँ पर एक्शन की डिमांड होती है कि गवर्नमेंट काम भी तो करे। यू विल फाइंड द न्यूज़पेपर देखते हैं हम, टीवी चैनल देखते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रैक करते हैं कि गवर्नमेंट काम क्या कर रही है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर वगैरह सब में आता रहता है ना, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अपोजिशन भी हाँ हुल्ला करती रहती है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं सब एक दूसरे को, है ना। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़। तो डेमोक्रेसीज में कई सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू पीपल जो है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, अपने एक्शंस को बताते हैं, है ना। तो एक्शंस लेते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू पीपल जो है अपना व्यूज़ बताते हैं कि गवर्नमेंट ठीक कर रही है कि नहीं, है ना। जैसे कि सून आफ्टर द डिस्कशन इन असेंबली के डिस्कशंस के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और डिफरेंट न्यूज़पेपर के लोग आए हुए थे। मिनिस्टर्स एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। मिनिस्टर और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी वहाँ पर थे क्योंकि उनको जवाब देना है जनता को कि उन्होंने किया क्या है, ठीक है। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स। तो उन्होंने मिनिस्टर ने क्या किया बताया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। रिपोर्टर्स ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे वहाँ पर। दीज डिस्कशंस वर टेकन दीज डिस्कशन वर दैन रिपोर्टेड इन अ डिफरेंट न्यूज़पेपर। तो ये सारे डिस्कशन थे कई सारे न्यूज़पेपर में छपे और जो समझदार लोग थे उन्होंने आर्टिकल वगैरह भी लिखे हैं ना, अपना ओपिनियन बताया, ठीक है। ऐसा होता है। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में रिपोर्ट वगैरह भी छपती हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स फॉर हेल्थ विजिट पटलापुरम, ठीक है। तो अगले हफ्ते ही चीफ मिनिस्टर हो गए और उनके मिनिस्टर जो हेल्थ के थे तो वो ना पटलापुरम में गए। तो वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर फैमिली से मिले जिनके ना हु लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, जिनके जिनके जो फैमिली में डेथ हुई थी ना उनसे मिले। एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन अ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जो पीपल हैं उनसे भी बातचीत की, मिले। द गवर्नमेंट अनाउंस अ कंपनसेशन। तो गवर्नमेंट ने कंपनसेशन अनाउंस कर दिया फॉर द फैमिलीज़ के लिए जो भी ना अफेक्टेड है उनके लिए क्या किया, कंपनसेशन दे दिया। गवर्नमेंट यही करती है पता, कंपनसेशन दे देती है, चीज़ें नहीं सुधारती है। पर कंपनसेशन के साथ में उनको ऐसे भी काम करने चाहिए ताकि फिर से ऐसी सिचुएशन ना आए। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट दैट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो सिर्फ सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इनके पास में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है। अगर साफ़ पानी होगा, पीने का साफ़ पानी जो होगा वो यूज़ करेंगे तो उनको बीमारियाँ नहीं फैलेंगी, है ना। ही सेड दैट हाई लेवल ऑफ इंक्वायरी कमेटी। तो उन्होंने एक कमेटी बैठाएंगे बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी करने के लिए, ताकि वो देख सकें जो भी ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट में, ताकि सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। एंड वो रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स, रिक्वेस्ट करेंगे जो पब्लिक वर्क वाले मिनिस्टर हैं ताकि वो ना देख सकें जो पीपल की नीड को एंड प्रॉपर वाटर सप्लाई मिल सके जो जगह पे वहाँ पर जहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्मेल्स अ गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस फंड्स फॉर वर्क। तो गवर्नमेंट को पता चला गार्बेज के बारे में, चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस कर दिया कि इसके लिए पैसे दिए जाएंगे। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, तो आपने देखा कुछ हफ्तों से ही देयर हैव बीन मैनी डेथ्स इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर स्टेट। तो कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर ना जो उनके यहाँ ना डेथ हो रही थी बहुत ज़्यादा। देयर हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन दिस सीरियसली। तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली नहीं लिया था। द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टुडे। तो हेल्थ मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गवर्नमेंट जो है कलेक्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर मेडिकल ऑफिसर्स की अर्जेंट मेजर्स लें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि सारे जो कलेक्टर्स हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग मेजर लेना है, स्ट्रिक्ट है ना, अर्जेंट मेजर्स लेना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो थी ड्रिंकिंग वाटर नहीं था। द मिनिस्टर सैड, मिनिस्टर ने बोला, क्या बोला, दैट दे इंटेंडेड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज। क्योंकि वो जो हैं वो उनका पूरा उद्देश्य है कि वो सब लोगों को सप्लाई कर सके वाटर हर गाँव तक, टैंकर्स के थ्रू, ट्रक के थ्रू, है ना। द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस फंड। तो चीफ मिनिस्टर ने फंड भी प्रॉमिस कर दिया कि पैसे दिए जाएंगे। दे ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट कैंपेन। उन्होंने प्लान किया कि वो जो है कैंपेन भी चलाएंगे ताकि इन्फॉर्म कर सके पीपल को अबाउट द स्टेप दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट द डायरिया। वो कैंपेन भी करेंगे कि किस तरीके से आप डायरिया ना हो, है ना। तो इस तरह से स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस फैलाएंगे जैसे कि मलेरिया ना हो, मच्छर ना पनपे, तो उसके लिए भी कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो लोगों को अवेयर किया जाता है कि लोग ना जो ये ऐसा ना करें आप, है ना। रिपोर्टर्स आस्क्ड हिम एज टू व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू सी दैट द गार्बेज हैज़ बीन लाइंग अराउंड द फॉर मंथ्स
इज़ क्विकली कलेक्टेड। द चीफ मिनिस्टर सैड ही वुड लुक इनटू दिस। जब रिपोर्टर ने पूछा कि जो कई सारा जो कचरा ऐसा वैसा पड़ा रहता है उसकी वजह से भी इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है, कई महीनों तक पड़ा रहता है, तो उन्होंने ना उसको जल्द से जल्द उठवाना चाहिए, है ना उसको। फिर चीफ मिनिस्टर ने बोला कि इस इशू पे वो देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद में इतना हो गया था। एज यू सॉ अबव, तो हम जैसे कि हमने ऊपर देखा, पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। जो पीपल जो होते हैं पावर में, जिनके पास पावर होती है, मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, उनको कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। दे डू सो थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट लाइक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो कई सारे डिपार्टमेंट के थ्रू वो ये काम करते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, है ना, PWD हो गया, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ का डिपार्टमेंट, एजुकेशन का डिपार्टमेंट, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। दे ऑल्सो हैव टू आंसर द क्वेश्चन, और उनको ना आंसर भी करने पड़ते हैं क्वेश्चंस का, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाते हैं। एंड लोगों को ना कन्विंस करना पड़ता है कि जो है आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीन टेकिंग। तो लोगों को ना बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, वही मैंने स्टेप्स लिए हैं ना। कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट ने तो सारा काम किया है ना, गवर्नमेंट कर रही है काम, तो ऐसे समझाते हैं वो लोगों को। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू। तो न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले जो हैं और बड़ा चढ़ा के फिर इशूज़ को डिस्कस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल छपते हैं, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, बड़े बड़े आर्टिकल्स छपते हैं न्यूज़पेपर में। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक अ न्यू लॉज। तो गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है कि नए लॉज की ज़रूरत है फॉर स्टेज के लिए, ताकि सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों तक मिल सके, है ना, जा सके। जैसे कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने लेकर के आया, राइट टू हेल्थ लेकर के आए, है ना, कि हेल्थ जो है सभी का अधिकार है, कोई भी हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स है वो मना नहीं कर सकते हेल्थ फैसिलिटी देने से, है ना। तो इस तरीके के वो फिर लॉज वगैरह भी बनाते हैं ताकि जो लोगों को सैनिटेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकें। आज जो कई सारी स्कीम चलाते हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन, है ना, हर घर तक पानी पहुँचाना है, ठीक है, नल से जल बाय 2024, तो ऐसी स्कीम्स भी चलाते हैं। तो कंपलसरी कर दिया जाता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कि हर अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए। इट में ऑल्सो इंश्योर दैट द हेल्थ वर्कर इज़ अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। तो हेल्थ वर्कर होना चाहिए हर विलेज में, हर गाँव में, है ना, ठीक है। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इशू इज़ डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी लॉ बनाए जाते हैं ना कई सारे इशूज़ में, ये सर्टेन जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, वहाँ पर बनाए जाते हैं। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, वो इम्प्लीमेंट करते हैं इन लॉज़ को, ठीक है। मतलब कि इन जो लॉज़ को हैं पूरा ना फोर्स में आ जाता है, ये जो है सभी लोगों के ऊपर अप्लाई हो जाता है ना। तो यही काम होता है इनका। लॉज फॉर द इंटायर कंट्री आर मेड इन पार्लियामेंट। जो सारी पूरी देश के लिए जो बनाए जाते हैं लॉज, वो जो होता है पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। इसके बारे में हम पार्लियामेंट के बारे में अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब 8th क्लास में। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने जो चुनते हैं अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। एंड द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी, यानी इन्हीं के पास में मेन अथॉरिटी होती है। लोग जो हैं उनके पास में मेन अथॉरिटी है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग, ठीक है। तो पीपल क्या करते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अपने ओपिनियंस बता सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, प्रोटेस्ट कर सकें अपने जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत काम करती है ना। तो रूलिंग मेंबर्स, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स जो होते हैं गवर्नमेंट में, एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। रूलिंग पार्टी क्या करती है गवर्नमेंट वाली, वो कुछ मेंबर्स को अपना मिनिस्टर बनाती है। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ये जो होते हैं इनके अंडर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये काम करते हैं। वट एवर वर्क इज़ डन बाय दिस डिपार्टमेंट, जो भी काम ये करते हैं ये डिपार्टमेंट, तो इनका अप्रूव कौन करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव करती है इसका, ठीक है। तो ये देखो प्रोटेस्ट बताया गया कि लोग जो हैं प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो फिर ना डेमोक्रेसी में लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं और अपने व्यूज़ भी बताते हैं। ओके, तो फिर ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ये एक्टिविटी दी गई है, आप अपनी क्लास में कर सकते हैं, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।